ये है लाला धनी राम जी, बेईमानी में बड़े नाम जी। माल तोलते वजन घटाकर, पैसे लेते दाम बढ़ाकर, माल मिलावट का देते हैं, वापस करो नहीं लेते हैं। ना पैकेट पर कोई पता, ना तारीख, ना वजन लिखा, गोलमाल का धंधा करते, पूरे गांव को ठगते रहते। आखिर कब तक हम धोखा खाते रहेंगे? ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाओ। ना सुने आपकी तो मामूली फी देकर कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराओ। जागो ग्राहक जागो। जागो नई सुबह है, जागो नया सवेरा। इसको आगे बढ़ाने के लिए दो कॉलर्स हमारे साथ हैं। जयपुर से लोकेश जी और माणकचंद जी सुथार बीकानेर से हैं। पहले लोकेश जी आपके पास आएंगे, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। लोकेश जी अपना टीवी का वॉल्यूम कम करके बताएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। माणकचंद जी सुथार हमारे साथ बीकानेर से हैं। माणकचंद जी आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। जी माणकचंद जी। हाँ जी सर। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। आज के मुद्दे से जुड़ी कोई राय है आपकी। हाँ जी सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जैसे अभी जैसे त्योहारों के ऊपर ये विशेष तौर से जो मिलावट की जो ये चीज है जी सर, ये जैसे त्योहार के ऊपर ज्यादा ही मतलब ये मिलावटखोरी होती है जी। तो इसके बारे में मतलब कभी देखा है कि कोई भी इस बारे में कोई कार्रवाई करते हैं तो एक बार तो कार्रवाई होती है, लेकिन ये दूसरे दिन तीसरे दिन वापस वही चीजें चालू हो जाती है। वो बिल्कुल जिस तरह से मिलावट का मौसम है उसी तरह से जांच का मौसम आता है चला जाता है। मैं हिमांशु जी आपके पास आऊँगा। क्या कारण है कि आप लोग भी सक्रिय होते हैं तो ऐसे त्योहारों के मौसम में, और जो सरकारी महकमे हैं वो जांच के लिए आते हैं तो ऐसे मौसम में, और साल भर फिर मिलावट का गोरख धंधा खुलेआम चलता है? नहीं, यह कारण यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहक पंचायत केवल त्योहारों के मौक़ों पर सक्रिय होता है। ग्राहक पंचायत इस मुद्दे के अलावा कई मुद्दों पे काम कर रहा है। जब लास्ट दिवाली थी उस समय हमने एक मुहिम चलाई थी कि मिठाई की दुकानों पे क्या होता है, डिब्बा भी साथ में तोला जाता है, और ये एक फैशन बन गया है कि डिब्बा तोल दिया जाता है और एक ग्राहक भी सामान्यतः ध्यान नहीं देता है। तो उसका हमारा इतना प्रभाव पड़ा कि अजमेर में, बीकानेर में ग्राहकों को जब मिठाई लेने गए तो डिब्बे का जो तोल था वो अलग से तोला गया। डिब्बे के लिए पैसे उन्हें 2 रुपए ज़्यादा देने पड़े, पर जो डिब्बे के साथ में मिठाई तोली जा रही थी वो तोलना बंद हो गई। दूसरी बात, अधिकार मिला, उनको अधिकार मिला। और एक बहुत मुख्य पहलू है वो ये है कि हर चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको आपका अधिकार चाहिए तो आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। सामान्यतः ये देखा जाता है कि एक ग्राहक जब कुछ खरीदने जाता है तो वो बिल लेने से परहेज करता है कि उस पर टैक्स लग जाएगा। तो जब वो बिल, और अभी जैसे हम एक नहीं, बिल्कुल इस मुद्दे पर कभी हम अलग बैठेंगे, लेकिन फिलहाल मिलावट की बात है, मात्रा की बात है। जो मात्रा मिलती है क्या वो भी सटीक मिलती है? मैं माथुर साहब आपके पास आऊँगा। एक ठगी का रास्ता ये भी है, एक तो मिलावट का माल ऊपर से उसको भी कम दिया जा रहा है तोल में। आपको जहाँ तक तोल का और उसका सवाल है, घटिया माल है, लेकिन ग्राहक को खुद को जागरूक रहना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है तो आप उसको अपनी मीडिया के जरिए, अपने मित्रों के जरिए उसको बाइकाट करने की कोशिश कीजिए, ब्लैक लिस्टेड करने की कोशिश कीजिए, तो जाके हम कोई इम्प्रूवमेंट की बात कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने बर्दाश्त कर लिया, हमने शिकायत नहीं करी, आगे हमने लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचाया कि अमुक दुकानदार ने गड़बड़ करी है। तो अगर बाइकाट का सिस्टम अगर आ जाएगा तो ये मिलावट बहुत जल्दी रुक सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट की बॉडी के भरोसे भी हम नहीं रह सकते कि सरकार करेगी। अरे आप खुद करें, क्योंकि आपकी एंटिटी 1 लाख है। आप 1 लाख तक मैसेज पहुंचाइए तो धीरे धीरे बाइकाट का जब ये आएगा, ब्लैक लिस्टेड का कायम आएगा, तो दुकानदार ज्यादा दिन ये कर नहीं उनके लिए मजबूरी बन जाएगी। महेश जी हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हैं, बताएं महेश जी आपका क्या कहना है? महेश जी। सुशील जी झुंझुनू से हमारे साथ हैं। सुशील जी आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये है साहब कि ये जो मिलावट जब तक जी इनको जो मेरा ये कहना है कि जब तक मिलावट वालों के खिलाफ इरादतन हत्या का केस दर्ज नहीं होएगा, जब तक ये काम में सही नहीं उतरेंगे। इनके खिलाफ इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
और जो अधिकारी इधर मिलते हैं, जिनकी ड्यूटी जिन एरिया में है, उनको भी इनका अगर कार्रवाई नहीं करते तो सहयोगी बना के कार्रवाई करनी चाहिए। उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर भी जो अधिकारी मिलावटियों का साथ देते हैं उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। गौरव, मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज तक कभी आपके पूरे करियर की बात की जाए, कभी ऐसा अनुभव रहा कि किसी ने आप पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए दबाव डाला हो, क्वांटिटी को लेकर बात हुई हो कभी? नहीं, मैंने अनफेयर ट्रेड की जो बात होती है कभी की और फिर आपने उसका बहिष्कार किया, या फिर आपके किसी साथी ने अपना अनुभव ऐसा बताया हो और फिर उसका नतीजा आगे जाकर सुधरा हो, सही लिखा हो, पॉजिटिव कुछ मिला हो रिजल्ट? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में करीब 16 साल हो चुके हैं और मैंने जिस भी करीब 7 या 8 होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में काम कर चुका हूँ मैं, और मुझे मेरे मैनेजमेंट ने हमेशा यही बोला है कि आप क्वालिटी पे ही ध्यान दीजिए, अच्छा रॉ मटेरियल खरीदिए, चाहे हमें कितना भी पैसा देना पड़े उसके लिए, और कस्टमर पूरा पैसा दे रहा है। जी हाँ। कभी किसी साथी से भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ? नहीं, इस तरह का नहीं हुआ कि चलता है या कर लेते हैं, इस तरह का छोड़ देते हैं, नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं। हमारे एक सर्टन रूल्स होते हैं। कैसे समझा जाए हर्ष, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस बात को कैसे समझा जा सकता है? पूरा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इसलिए कस्टमर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, छोटे होटल्स की मजबूरी हो जाती है, या फिर आप इसे आदत मानते हैं? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो कोई सवाल नहीं उठता। 5 स्टार होटल और 5 स्टार होटल की ग्रेडिंग जैसे भी होती है वो डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी के ऊपर। जी, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको इंटरनली आपको कुछ नॉर्म्स रखने पड़ते हैं, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना पड़ता, और उस क्वालिटी के बेसिस पे आप पूरी कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। जी, इस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ की कोई दबाव नहीं रखते। ये भी बात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़े ब्रांड ही फिर शुद्धता का पैमाना होता है? इस बीच हमारे साथ अजमेर से नरेंद्र सिंह जी शेखावत जुड़े हैं। बताएं शेखावत साहब, आपका क्या कहना है? सर, हमारा वैसा इसमें निवेदन ये है जी कि कोई भी जैसे उपभोक्ता अगर सामान लेकर के आता है, और मान लो वो रिटेलर है जी, और वो होलसेल सामान खरीद के लेकर के आता है, तो अब वो जब उसकी दुकान पे कोई अगर सैंपल लेने आएगा और उसने वहां से जहाँ से खरीदा वहां से बिल भी ले लिया जी, लेकिन अगर मान लो उसमें कोई कमी निकली तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये माल सही है कि नहीं है? उसके बाद साधन नहीं है चेक करने का कोई, तो इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए साहब। शुद्धता और अशुद्धता में फर्क किस तरह से किया जाएगा, इसका क्या पैमाना हो सकता है? मैं इस सवाल पर आऊँ उससे पहले मनमोहन जी, क्या माना जा सकता है? 5 स्टार होटल एक बड़ा ब्रांड, क्वालिटी का पैमाना हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी क्वालिटी छोटी जगहों पे भी मिलती है। कई जगहों पर देखा है, अगर छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ भी बड़ी शुद्धता से खाना बनाया जाता है। जैसे कि आज मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे हमारा राजस्थान का अलवर शहर है, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर आप खाना खाएंगे तो आपको 100% शुद्धता आपको लगेगी। और वहाँ का ऐसा सब क्यों नहीं करते? दरअसल ये एक बड़ा सवाल है। अब मैं हिमांशु आपके पास आऊँगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने ऐसी भी कोई मुहिम छेड़ी है, अगर कोई मिलावटी है पकड़ा जाता है तो सख्त प्रावधान की बात, जैसा कि अब तक के कॉलर्स ने जिक्र किया, सख्त प्रावधान होने चाहिए, सजा सख्त मिलनी चाहिए? सज़ा सख्त मिलनी चाहिए वह सब, बट मेरा मानना ये है कि जो कानून बने हुए हैं, अक्सर जब भी कोई बात होती है तो कानून में अमेंडमेंट की बात अक्सर की जाती है। मेरा मानना है कि कानून में अमेंडमेंट होने चाहिए जहाँ पे रिक्वायर हैं, बट उससे पहले अगर जो कानून बने हुए हैं उनका ही प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हमारे देश में ये देखा जाता है कि हमारे पास कानून, हर क्षेत्र में मौजूदा कानून जो है हमारे पास हैं, बट उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। कानून बनाना एक बात है और उनका क्या कारण है माथुर साहब, ये कानून जो बन जाते हैं इन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, इन पर कोई असर नहीं होता, अधिकारी भी इसको नजरअंदाज करते हैं? एक बात और सामने आई, कॉलर्स ने जैसा कि जिक्र किया, सजा की बात होती है, गवाही के लिए जो शिकायत करता है उसको खुद को जाना पड़ता है, कोर्ट में पैरवी खुद को करनी पड़ती है, इस कारण लोग पीछे हट जाते हैं। एक तो ये कमजोरी है, आप मानते हैं इसको कमजोरी है? जी हाँ, इसमें क्या है कि आम उपभोक्ता जब शिकायत करता है, शिकायत करने के बाद उसको कोर्ट के चक्कर लगाने में इसलिए थोड़ा सा बहुत पीछे हट जाता है। दूसरी बात क्या है, हमारी गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं है, और इच्छा शक्ति में नीतियाँ नहीं है, नीतियाँ नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है, और जवाबदेही नहीं।
सबसे बड़ी बात, जिन अधिकारियों को हमने इतना बड़ा काम सौंपा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, जिसमें हमारे स्वास्थ्य, हमारा जीवन उनको सौंपा, उनको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, उनके बाद उनकी जिम्मेदारी आज तक तय नहीं की गई। तो सरकार की इच्छा शक्ति के साथ में जिम्मेदारी तय हो जाए और उसको आपराधिक कानून से जोड़ दिया जाए तो शायद व्यवस्था बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। कुछ नतीजे बेहतर हो सकते हैं। राजेश जी अलवर से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। राजेश जी बताएं, क्या कहना है आपका? हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले राजस्थान सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाता था, तो दिवाली पर एक विशेष करके अभियान चलता था, लोगों के लिए अच्छा कारगर होता था। लेकिन कुछ समय से स्वास्थ्य विभाग को इसकी जिम्मेवारी देने की वजह से, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तो इनसे ऑलरेडी मिला हुआ डिपार्टमेंट होता है, पूरे तो ये सारी मिलावट का घोर धंधा चल रहा है। पहले क्या है, उपभोक्ता परिषद के माध्यम से अभियान चलता था, तो इसके जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी मिलकर के थर्ड फोर्स होने की वजह से और सामाजिक लोगों को साथ लेकर अभियान चलने से पूरे राजस्थान में मिलावट को रोक लगी थी। इसका हमने खूब पुरजोर तरीके से सहयोग भी किया था। अलवर जिले में लगभग कम से कम 17 से 18 टैंकर हमने दूध फैलवाए और कम से कम ये मान के चलो 2.5 से 3 टन के करीब हमने मिठाइयों का नष्ट करवाने का काम 3 साल तक लगातार किया। बिल्कुल, आप इस मुहिम के लिए बधाई के पात्र हैं। उम्मीद करेंगे कि बाकी लोग भी अपना फर्ज निभाएं। इस बीच विकास जी हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। बताएं विकास जी, आपका क्या कहना है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि जो ये मिलावट की जंग है, इसमें उपभोक्ताओं को भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार हमारे प्रतापगढ़ में भी एक बार पहले ये चला था अभियान, उसके तहत अधिकारियों को सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन कितनी बार क्या दबाव में आ जाता है और फिर अपना काम भूल जाता है। हमारे प्रतापगढ़ में एक दूध वाले से काफी टाइम पहले वो पानी मिला रहा था, उसको पकड़ा था, तो उसने क्या किया कि उसके ऊपर पहले से उधारी थी और उसका कारण उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड किया तो सब दूध वालों ने और दुकानों वालों ने जो इनके मिलावट के खिलाफ कि भाई ये चेकिंग कर रहे हैं, ये खुद ये करते हैं, प्रशासन के खिलाफ एक दिन बंद रख लिया और उसके बाद से कभी प्रशासन ने उसके बाद ना दूध मिलावट में कुछ होता है ना मावे की मिलावट में कुछ बात यह आती है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर दबाव में प्रशासन भी आ जाता है और दबाव में उपभोक्ता आ जाते हैं, लेकिन सवाल जरूरत से बड़ा है आपकी जिंदगी का। क्या आपकी जिंदगी मिलावट के दम पर चल सकती है? क्योंकि दवाएं 85% तक गुंजाइश होती है मिलावट की, ऐसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2010 की रिपोर्ट में है। तो ऐसे में मिलावट के खिलाफ क्या अब वो वक्त नहीं है जब मुहिम छेड़ी जानी चाहिए, शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा जाना चाहिए? ब्रेक के बाद आखिरी दौर में लौटेंगे, सभी पैनलिस्ट से एक्सपर्ट टिप्स लेंगे, आखिर वो क्या राज बताते हैं, किस तरह से मिलावट से बचा जा सकता है। ब्रेक के बाद। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, तो इसके अंदर ये होता है कि दीपावली के अंदर जो मिलावट करते हैं, जो मिठाइयों में करते हैं, हर चीज़ में मिलावट करते हैं, तो इसके लिए प्रशासन को सख्त होना चाहिए। इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर इस लड़ाई में नहीं कूदेगा, तब तक मैं समझूंगा कि मिलावट को रोक पाना असंभव है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, निश्चित रूप से सरकार को भी इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। बिग फाइट में आज हमारा सवाल था कि क्या मिलावटियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पर आपसे राय जानना चाहा हमने। 96% दर्शक मानते हैं कि सजा के प्रावधान अब बदलने का वक्त है, कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि 4% ऐसे हैं जिनको मिलावट मंजूर है। कॉलर हैं उदयपुर से गोविंद जी हमारे साथ हैं। गोविंद जी बताएं, क्या कह रहे हैं आप? सर नमस्ते। सबसे पहले तो कहना चाहूंगा जो कानून बने हुए हैं वो इतने पुराने घिसे पिटे कानून बने हुए हैं, जिनको देखते हुए मैं नहीं लगता कि इस तरह से जो है ये मिलावटखोर अपना जो है धंधा बंद करेंगे। हम देखते हैं आए दिन अखबारों के माध्यम से देखते हैं कितनी मिलावट हो रही है और कितनी बीमारी से जो है बच्चे यहाँ तक बूढ़े और जवान से सब बीमारी से ग्रस्त होते हैं।
लेकिन ये सब कुछ सरकार देखती है, लेकिन सरकार फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि हमारा बिल्कुल, इसीलिए आज हम इस चर्चा में बैठे हैं। हमारी कोशिश होगी कि सरकार गूंगी बहरी है तो समझे और सुने और फिर इस पर कार्रवाई करे, लेकिन मिलावट जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसी राय आ चुकी है। आपका बिग फाइट में जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं गौरव आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, किचन की किंग है आप, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को क्या एक्सपर्ट टिप्स देना चाहेंगे जिसके ज़रिए वो मिलावट से सावधान हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप इंडियन गवर्नमेंट के जो FSSAI नॉर्म्स जो स्टैंप लगा हुआ सामान है वो ही लें, और इसके लिए जो कड़े कानून बनाने की बात है तो जो हमारे फूड इंस्पेक्टर्स हैं CMHO ऑफिस में, उनको थोड़ा सा और अलर्ट किया जाना चाहिए। ये जैसे दिवाली के आसपास या त्योहारों के आसपास नहीं होना चाहिए, पूरे साल भर ये कार्रवाई चलनी चाहिए जी, पूरे साल भर चलेगी, तभी हम इस पर कुछ, मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक रोक लगा पाएंगे हम इस पर। आप मानते हैं सिस्टम का बड़ा रोल है मिलावट? सिस्टम का बड़ा रोल है, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है। मेरी राय इसमें यह है कि इनफैक्ट कस्टमर और जो ग्राहक हम कह रहे हैं उसको भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी कोई सामान खरीदने से पहले उसकी अच्छी तरह, जैसे गौरव जी ने बताया कि FSSAI एगमार्क के बारे में बात हुई, एगमार्क क्लियरली मेंशन है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को कस्टमर भी थोड़ा सीरियसली ले। उपभोक्ता की अवेयरनेस की बात आप कर रहे हैं कि खुद के स्तर पर जागरूक होंगे तब आगे जाके होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे मनमोहन जी? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को ये जो प्रवृत्ति है कि सब भगत सिंह पैदा होना चाहिए पर पड़ोसी के घर पे, ये प्रवृत्ति छोड़ के अगर आपके इलाके में, आपके शहर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ आपको भी खड़ा होकर जंग लड़नी चाहिए। खाली हमको सरकार पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए और उसका सामाजिक बहिष्कार करने की तैयारी करके और आप उसके खिलाफ खड़े हों, ताकि उसके लगे कि कल अगर मैं गलत काम करता हूं, मिलावट करता हूं, तो मुझे समाज में भी नीचा देखना पड़ सकता है। जी, ग्राहक पंचायत क्या कहना चाहेगी इस पूरे मुहिम को लेकर? मेरा मानना यह है कि ग्राहकों के पास जो अधिकार हैं, चुनने का अधिकार है, किसी वस्तु को जांच परख कर खरीदने का अधिकार है, उस अधिकार का अच्छे से प्रयोग हम ग्राहकों को करना होगा। और अगर कोई परेशानी होती है तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने में भी हमें किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। इससे हमारा भला होगा, हमारे समाज का भला होगा और हमारे हिंदुस्तान का भला होगा। अगर फिर भी शिकायत में कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे का कोई रास्ता बताइए। किसी भी तरीके से कोई लॉ बनता है तो उसमें अपील का प्रोविजन होता ही है। दरवाजे बंद नहीं होते हैं, हमें बिना झिझक के आगे बढ़ना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कारण से रुकना चाहते हैं, जैसा भाई साहब ने कहा कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए पर किसी और के घर में। हमें खुद को भगत सिंह बनना होगा और इस राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करना होगा। माथुर साहब, आप दर्शकों को बता पाएंगे कि मिलावटियों पर कार्रवाई वो कैसे कर सकते हैं, लगाम कैसे कस सकते हैं और उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? दूसरी बात वजन की, तौल की और बाकी मात्राओं की भी। मिलावट अगर पाई जाती है तो आप संबंधित अधिकारियों को, पुलिस अधिकारी को, सबको आप मैसेज करें, उनको शिकायत करें और फिर भी कार्रवाई नहीं हो तो आप जिलाधीश को, SP को इनको कह सकते हैं। और आपको सामाजिक बहिष्कार के जरिए सबसे बड़ा हथियार आपके पास में है, जरिए मैसेज, टेलीफोनिक, अपने संगठन और जितने सामाजिक संगठन हैं उन सबको करके आप कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल मोल का, तोल का में जो गड़बड़ हो रही है तो तोल में भी आप बर्दाश्त ना करें। उपभोक्ता कानून में भी जा सकते हैं आप और अन्य सार्वजनिक काम में रह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पहल करके एक अपने आप में आइडियल बनना है। बाई माइंड से हम आइंस्टीन है, लेकिन जो आइडिया इम्प्लीमेंट करेगा वो आइंस्टीन कहलाएगा। तो ऐसे में अपने आप को उदाहरण प्रस्तुत करें और नई चीज सोसाइटी के सामने लाएं। अगर बाइकाट करना सिखा सकते हैं तो आप बहिष्कार कराएं और अपनी कार्रवाई जरूर करें, सरकार के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि अब अपन को सबको ये जो लड़ाई अपने आप को खुद लड़नी पड़ेगी। जी, चलिए, आप सभी खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्वस्थ भारत तभी बनेगा जब स्वच्छ भारत होगा। फर्स्ट इंडिया इसके साथ एक बात और जोड़ता है, मिलावट से बचिए, स्वास्थ्य आपको भी मिल जाएगा। बिग फाइट में आज इतना ही।